ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रफियाबाद के लोग काफी खुश हैं। PMGSY ने हाजीपुरा से चाटूसा तक बनाई जा रही 5 किलोमीटर सड़क का तामीराती काम शुरू कर दिया है। पहले 4 किलोमीटर का काम मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इस काम को रोक दिया गया था। बकिया काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी यह सड़क कई गांवों को रफियाबाद से जोड़ी है। इस रोड पर मैगडम बिछा दिए गए हैं। पहले इस सड़क का काम महकमे R&B के जिम्मे था, लेकिन उसने यहाँ लोगों को मायूस किया। अब लोग डंगी वछा से पजवालपुरा की सड़क का काम भी PMGSY के सुपुर्द करने का मुतालबा कर रहे हैं। मेरा स्टाफ यहाँ बराबर 24 घंटों यहीं रहते हैं और उसके अलावा जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम है हर एक PAU में है और हमारे PAU में 2 क्वालिटी कंट्रोल टीम्स हैं जो टेस्ट करते रहते हैं। इन सब गांव वालों के सामने यहाँ पर टायर कंटेंट टेस्ट भी किया गया और वो बिल्कुल उसमें सेटिस्फाई है कि टायर कंटेंट भी ठीक है, काम भी ठीक हो रहा है, रोलिंग भी ठीक हो रही है। पान 8 बजे योर 6 बजे गसा कर बिल्कुल इन सम कर पकन बनान यह गोडनिक मेस कैरियरस मज बहुत 50 वोर गोडनिक लट वो रोड बना। सर हम बहुत खुश हैं। मेरी एज भी नियर अबाउट 51 है, तो 51 ईयर में मैंने पहली बार देखा कि रोड इतना अच्छा हो रहा है और जो भी ये काम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जिला पुलवामा में दीगर तामीराती सरगर्मियों के साथ साथ राब्ता सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम भी अमल में लाया जा रहा है। पुलवामा श्रीनगर शाहरा की हालत कई जगहों पर खस्ता होने के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना था। इंतजामिया ने इस पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया है। जिले में रवा साल तकरीबन 50 किलोमीटर से जायद राब्ता सड़कों पर मैगडम बिछाने का मंसूबा है। आगाम कैंप में 44 RR ने कई मकामी बुजुर्गों से मौजूदा हालात से मुतल्लिक़ तबादले ख्याल किया और तरक्की और अमन के लिए एक खाका तैयार करने की कोशिश की। बुजुर्गों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी तजवीज़ात को फौज के सामने रखा। फौज के अफसरान ने कोरोना से मुतल्लिक़ बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर से आगाह कराया और इससे मुतल्लिक़ गाइडलाइंस पर अमलावरी की अपील की। अफसरान के मुताबिक इस तरह की मीटिंग इलाके में अमन व अमान की वापसी का सबूत है। गांव देहात और माशी तौर पर कमजोर इलाकों की फलाह के लिए काम करने वाली एक बैनुल-अक़वामी NGO से जुड़े लोग जिला गांदरबल के सोनमर्ग के करीब वाक़े शुतरकरी गांव पहुंचे। यहाँ ये गांव पूरी तरह से सयाहत पर इन्हिसार करता है, लेकिन कोविड-19 के चलते सयाहत से जुड़े लोग माशी तौर पर कमजोर हो गए हैं। NGO ने यहाँ लोगों में मास्क, सैनिटाइजर्स और सैनिटरी पैड के अलावा राशन किट तकसीम किए। कोरोना से मुतालिक गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा गया। लॉकडाउन हुआ, ज़्यादा मार्केट भी खुला नहीं रहा और ये जो इलाका है सोनमर्ग के दामन के तले, इस इलाके का नाम, इस गांव का नाम शुतकड़ी विलेज है। यहाँ के लोग बहुत ही पसमानदा है, बहुत गरीब लोग हैं और आज यहाँ पे NGO आया। NGO की तरफ से यहाँ कुछ किट्स दिया गया, कुछ राशन दिया गया लोगों को और लोग भी बड़े मुतासिर हुए। ये गरीब इलाका, ये टूरिज्म पे चलता था, लेकिन आज कोई भी सोर्स नहीं है। लेकिन जो आज यहाँ NGO आया, हम अल्लाह ताला के पहले शुक्रगुजार है, उसके बाद हम इनके शुक्रगुजार है। भद्रवा के 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने दूर इफ्तादा और बालाई मकामात पर रहने वाले खाना बदोश कुंबों में राशन, कंबल, अद्वियात और दीगर जरूरियात सामान तकसीम किया। वज़ीर आज़म ने गरीब कल्याण योजना में 30 नवंबर तक तौसी का ऐलान किया है। गरीब कल्याण योजना से मरहूम रहने वाले इन कुंबों की मदद के लिए फौज सामने आई है। रोहशारा मेडू के मकाम पर 50 खाना बदोश कुंबों के लिए फौज ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में मेडू, फाकलन, धर, जाय घाटी और सुरत हवा इलाके के खाना बदोश लोग इस मौके पर मुस्तफीद हुए। पहले सुनते थे कि हाँ जी गरीबों के लिए बहुत योजना गवर्नमेंट ने अदा की है, पर हम तक अभी तक नहीं पहुंची थी। इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त हमें उन्होंने राशन, है ना, आटा, चावल, तेल, स्लीपन बैग, कंबल, दवाइयाँ, सब कुछ हमें दे दी। गरीब कुलान का कुछ भी राशन वगैरह जो नहीं यहाँ पे नहीं मिलता था, आज हमारे को आर्मी की सहूलत से मिला है कि यहाँ पे रियूसरा देवी में बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। रियूसरा देवी जो यहाँ पे है इसका कि यहाँ पे हमारे को राशन वगैरह जो भी मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया कि हम लोग गरीब कल्याण योजना में जो ऐसे मदद के लिए जो लोग घूम रहे हैं उनको मदद पहुँचाई जाए, बेसिक जैसे कि राशन, पानी, दवाइयाँ। तो उसके तहत आप समझ सकते हैं कि हम भी एक उसी का पार्ट हैं और भारतीय फौज के नाते ये हमारा एक धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे। और
उड़ी के सुकड़ में 3 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सिंतरा गांव की टीम और लोकल आर्मी बटालियन के बीच खेला गया। फौज की जानिब से इसके लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। इस मुकाबले को खेल शायकीन का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फाइनल मुकाबला आर्मी बटालियन ने जीता। इनाम को तमाम टीमों में तकसीम किया गया। तमाम टीमों को बॉल और नेट तकसीम किए गए ताकि नौजवान खेल के मैदान में मुस्तकबिल बना सके। का बहुत शुक्रिया है कि उसने हमें यहाँ खिलाया और ये फौज हमारे साथ हमेशा रहती है। इन्होंने इस टाइम रात को ये वॉलीबॉल मैच करवाया और ये हिस्ट्री में पहली बार है कि इस जगह वॉलीबॉल का मैच हुआ, वो भी स्टैंड। वरना आज तक हमारे लाइफ में एज 20 साल हो गए मेरे, लेकिन आज तक मैंने वॉलीबॉल इस जगह में नहीं देखा। पहली बार देखा कि यहाँ फौज की तरफ किस कमाओ की तरफ से यहाँ वॉलीबॉल हुआ। उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन्होंने टूर्नामेंट कराया, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है खेलने का, खुद भी खेल रहे हैं। आज से पहले बहुत पहले हुआ था जब हम बचपन में थे। आज जो हो रहा है बहुत हमें अच्छा खेलने को मिल रहा है, दर्शकों को अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें देखने का और अच्छी हम टक्कर भी दे रहे हैं। शुक्रगुजार हैं हम आर्मी ने ये टूर्नामेंट खोला। हर टाइम हमारे काम आती है आर्मी। ये बॉर्डर इलाका है, इसमें शीलिंग भी होती है पाकिस्तान की तरफ। हम यहाँ बैक बोर्ड के इलाके के रहने वाले हैं, कुछ नहीं देखा। आज हमको पता, आंखें खुली हमारी, मैच क्या होता है, आर्मी क्या होती है, मीडिया क्या होती है। इससे बहुत खुशी। लेह में रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने और तिबी सहूलियात की फौरी फराहमी के मकसद से एसएसपी लेह सरगुन शुक्ला ने एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और 10 रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक्स को लेह की जिला पुलिस के सुपुर्द किए। एम्बुलेंस खारू में खड़ी की जाएगी। 10 रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक्स को CSR के अंडर राइड सेफ इन हिमालय प्रोजेक्ट के तहत दिए गए। इन बाइक्स को लेह के मुख्तलिफ इलाकों में रखा जाएगा। जाड़ी मोहल्ला पटन में 8 साल पहले नाला सुखनाग पर बनाए गए एक बड़े पुल से आज तक लोगों की मुश्किलात हल नहीं हुए। पुल के एक तरफ मुकम्मल तौर पर रास्ता ही नहीं है। जाड़ी मोहल्ला की आबादी के लिए साल 2013 में नदी पर पुल तामीर किया गया था, लेकिन पुल के एक जानिब एक मकामी शख्स की धान कूटने की मशीन है। मशीन मालिक का कहना है कि उनका रोजगार इसी मशीन पर मुनहसर है। हुकूमत की जानिब से अगर उन्हें मुआवजा दिया जाए तो वो मशीन को हटाने के लिए रजामंद है। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने SDM पटन सईद नसीर से फोन पर बात की। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मसले पर तहसीलदार संगपुरा को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। चूंकि क्या रोड बुत बंद बुत मशीन नईब तहसीलदार तोर ओन पटवारी साहब तोन योर तमो दित रिपोर्ट दोपन त्रो डिपार्टमेंटस कापी R&B नश ग तम दपान अस कापी कहें अस दिक्कत ग और पकन खतर अस द्राव कहीं तम मकसद कदल बन तोतामत योतामत दान मशीन थोद वो 2012 से अभी तक गवर्नमेंट ने ये दान की मशीन नहीं उठाई। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारा ये मसला है ये क्लियर करे। मशीन महज आई मतलब रोडस मज कदलस मतलब पुल बनो गाँव वाल वन सह तुल मशीन तो मगर मे सह कारखान बह मे सह आयाल अथ पे मे बगैर सहारा कहें मगर बह कर गवर्नमेंटस अपील मतलब गवर्नरस कर अपील मोन यह मसल कर तो हल बह तुल यह मशीन ये बह कर बेकिस जाए शिफ्ट। अहन मे गोस मिलन मुआवजत मतलब बह तुल यह मशीन। महकमे ज़राअत की जानिब से पुंछ में LOC के करीब वाक़े गांव शाहपुर में एक रोज़ा किसान क्रेडिट कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में इलाके के किसानों ने हिस्सा लिया। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था उनके लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस मौके पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की अहमियत और अफादियत से मुतल्लिक़ जानकारी दी गई। पुंछ में SBI की एक शाख कोरोना वायरस की मदद के लिए सामने आई है। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल को तकरीबन 100 PPE किट्स, मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम किए गए हैं। SBI ब्रांच के मैनेजर सोमनाथ भगत और अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीमुन्निसा भट्टी भी मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया ने बैंक का शुक्रिया अदा किया। साबा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक पगूत्रा का कहना है बिजली की अदम दस्तियाबी से पूरे इलाके के लोगों की जिंदगियां मफलूज होकर रह गई है। नाकिस तरसीली निज़ाम के बायस लोगों को माकूल बिजली फराहम नहीं हो पाती है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान तमाम तिजारती इदारे बंद पड़े थे। इसके बावजूद महकमे बिजली उन्हें इंटरेस्ट रेट के साथ बकिया बिजली बिल हाथों में थमा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील की है।
उधमपुर के घोवर्दी इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सड़क की खस्ता हालत की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कच्ची सड़क होने की वजह से बारिश में सड़क दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उनका कहना है कि सरकार की जानिब से कल्दी से गोवर्दी तक के लिए डबल लेन सड़क को मंजूरी मिली थी। सड़क पर सुस्त रफ्तारी से काम किया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। सामना करना पड़ रहा है लोगों ने। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो ये पानी इतने खड्डे बन गए, पानी जैसे देखो आप पीछे तक इतने खड्डे बन गए कि छोटी गाड़ी वाला कोई जैसे नौकरी करते हैं कोल्डी में जो लोग तो आ नहीं पाते हैं। ये रोड निकलेगा मैक्सिमम मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर लैंड है उसमें, और जिनकी लैंड है वो ज़्यादातर लोग बीपीएल डिजर्व करते हैं और ना ही उनको कोई मुआवजा मिल रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने उधमपुर डीसी और सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि लोगों को उनका सही मुआवजा मिले। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।